ग्राफ का एक क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पीड टाइम ग्राफ the speed time graph of a car is given alongside the car weighs 1000 kg 1000 kg। सबसे पहले फिगर देखो। फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आज ये 10, ये 15 एंड दिस इज द 20। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये टाइम है, इस सेकंड में दिया हुआ है टाइम, और इस तरफ स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। अब फिगर जो है वो कुछ इस तरह से है। यहां से लेकर के स्ट्रेट आएगा, ऊपर थोड़ा हो गया, ऐसे सीधे आएगा ये। कुछ इस तरह से। ये पॉइंट ए है, बी, और ये सी, एंड दिस इज द डी। ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन यहां है, व्हाट इज द डिस्टेंस
traveled by the car in the first 2 seconds. दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स? व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second. ठीक है, विदिन 1 सेकेंड्स। ये है क्वेश्चन, समझे? क्वेश्चंस क्या था हमने आपको लिखा दिया है। देखो, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, समझे? बस यही इंफॉर्मेशन है, और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अपने आप ही सब कुछ जो है वो चीजें आसान हो जाएगी। तो इस तरफ ये बाई एक्सिस होता है और इस तरफ एक्स एक्सिस होता है। तो बाई एक्सिस पे स्पीड दे दिया और एक्स एक्सिस पे टाइम दे दिया है। टाइम जो है वो सेकंड में है और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर? अभी देखो, और यही बोल रहा है, समझे? लेकिन ये जो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? तो एक कार का दिया हुआ है। देखो ना, लिखा है क्वेश्चन में, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन अलोंग साइड, यानी कि साइड में ही, बगल में ही स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। वो किस चीज का है? इसका है, तो कार का है वो। और कार का अगर वेग्स यानी कि भार की बातें करें तो 100 kg दिया होगा। यहां पे लिखा है द कार वेग्स यानी कि 1000 kg, आई मीन टू से दैट। तो 1000 kg वेग्स यानी कि आपको तो लगा कि वेट दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे सच बोले तो ये मास एक्चुअली में दिया हुआ है। समझे? क्वेश्चन में ऐसे ही लिखता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये मास दिया हुआ है केजी में। क्यों? क्योंकि केजी 8 यूनिट किसका है? मास का। समझे? तो 1000 kg भार दिया हुआ है कार का। ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन है। कार का मास दे दिया और स्पीड दे दिया है और इस तरफ टाइम दे दिया हुआ। समझे? तो कार सबसे पहले यहां से चला, ठीक है, फिर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ा, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और फिर 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड ही रहा। समझे? और फिर यहां से यहां तक आने के बाद, सी पॉइंट के बाद स्पीड जो है वो डाउन करते चला गया, है कि नहीं? घटा है ना स्पीड? ओके, वेरी गुड। तो यहां तक आ गया घटाते हुए, फिर 0, ये तो 0 है ना, तो स्पीड 0 हो गया यानी कि रुक गया। यही इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये इंफॉर्मेशन था, अभी तक जो कुछ भी हमने आपसे बोला है वो इंफॉर्मेशन था। और अब क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? तो बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन का सोल्यूशन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 seconds। ये पहला सेकंड है और ये दूसरा सेकंड है, राइट? तो दूसरा सेकंड में यानी कि जब 2 सेकंड के लिए कार चली
तो उसने कितना दूरी को तय कर लिया, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो दूसरा सेकंड चला तो कितना दूरी गया। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया और मान लेते हैं कि O पॉइंट पर मिल गया। कौन सा पॉइंट पे? O पॉइंट पे। O के कोई जीरो ना समझ ले भाई, इसीलिए हम O ना लिख करके P लिखना चाहेंगे। कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं। चलिए ठीक है, नो सर, वेरी गुड। तो आपको देखने से लगता है कि यह एक ट्रायंगल बन गया। और याद है आपको मोशन वाला चैप्टर, हमने आपको एरिया निकालने का क्या तरीका बताया था। हमने कहा कि जो ग्राफ है, ये है ग्राफ ना कार का, अभी बी तक गया है ना। हमने आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालने के लिए बताया था। तो हमने कहा था कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो ग्राफ की मदद से, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना चाहिए। राइट, एरिया निकालना चाहिए। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है, इन सभी एरिया को क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे, यानी कि निकालेंगे। समझ गए? तो यह तो एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है कि नहीं? तो लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP निकाल लिया, तो इसका मतलब है आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकाल लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुना बेस कितना है? 2 तक है, तो 2 है बेस, गुना 2 लिखेंगे। हाइट कितना है? तो ये क्या देख रहे हैं, ये 15 तक है, तो 15 लिखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया? बचा कितना? 15। यानी कि 15 मीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। यानी कि 2 सेकंड्स में कार जो है वो कितना दूरी को तय किया, तो टोटल 15 मीटर की दूरी तय किया है। ये हमारा आंसर है, खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन का सलूशन खत्म होता है। इसे मिटा करके दूसरा बनाना चाहेंगे। ठीक है, अगर कोई आंसर मिलाना चाहता है तो ये देखो 15 मीटर खत्म हो गया। मिटा देना इसको। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा और अच्छे से समझ में आया। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट? ओके, पहला मैंने पूछना है। ठीक है, फिर What is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 seconds? यानी कि यहां पे क्या देख रहे हैं ग्राफ में कि 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लगातार जा ही रहा है, राइट?
और जब सी पॉइंट के पास आया तो ड्राइवर ने पक्का ब्रेक मारा होगा और फिर धीरे 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 स्पीड जो है वो घटते हुए डी तक आया, यानी कि 0 हो गया और फिर फाइनली कार जो है वो रुक गई। राइट, ओके, वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पे क्या है कि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। पूछा क्या है हमसे, दिया क्या हुआ है, गिवन लिखिए, समझे। तो गिवन में सबसे पहले तो फोर्स हमसे पूछा है, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, मास। मास हमारे पास है, कितना है, 1000 kg। और एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझे। ओके, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड, टाइम भी हमें दिया हुआ है, समझे। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second। नहीं, टाइम 1 second दिया हुआ है। ये 5 सेकेंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूछ क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ा नहीं आपने ध्यान से, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि कितना फोर्स लगा करके लगाया गया ब्रेक के द्वारा एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद। ये 5 सेकेंड तक तो चलते ही रहा, 5 सेकेंड के बाद ना ब्रेक मारा है जी। टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड, 5 सेकेंड तक चलाया, तो फिर 5 सेकेंड के बाद कितना ब्रेक के द्वारा कितना बल लगाया गया कि एक ही सेकेंड में ना कार 15 के स्पीड था जो 0 हो गया, यहां पे आ गया। तो 5 ये है और ये 6 है, तो इन दोनों के गैप के बीच में एक ही सेकेंड है ना, तो यहां पे टाइमिंग के रूप में 1 सेकेंड है। क्लियर, ओके। हमको तो ए निकालने के लिए क्या चाहिए, v और माइनस यू। तो यहां पे v माइनस यू नहीं काम देगा, समझे। यहां पे कुछ और करना पड़ेगा, लिखेंगे कि नाउ एक्सेलरेशन ए बराबर स्लोप ऑफ CD, CD का स्लोप। एक्सेलरेशन ए निकालने के लिए CD का स्लोप, तो CD का स्लोप क्या पढ़ाए हैं, ये वाला, समझे। यहां पे एक और कंस्ट्रक्शन कीजिए, ठीक है। इसको लिखिए नाम R। तो स्लोप ऑफ CR बाई RD, न तो जेर आता था कुछ और हो जाता, नहीं, RD। तो CR कितना दिया हुआ है, 15 दिए हुए हैं, और RD कितना है? नहीं, यहाँ पे 3 ही 5 ही लेंगे हम लोग, समझे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। एक बार मिलाते हैं। नहीं, मेरा तो सही है, यहाँ तो एक्सेलरेशन 15 ही आया है, तो 15/1 रखेंगे, तो काट कूट के कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सही है, ठीक है। बोलो यहां तक में दिक्कत है, ये सही है बिल्कुल, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया, समझे। ओके,
लेकिन आप एक बात यहां पे नोटिस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं लाइन CD का, स्लोप ऑफ CD, लेकिन ये तो घटते हुए आ रहा है, लाइन तो घटते क्रम में ना आ रही है जी, नीचे की ओर ना आया है, स्पीड घटते हुए ना आया है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है हमारा, यानी कि रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। पढ़ाया तो है हमने आपको, राइट? लिखेंगे कि क्लियरली द स्लोप इज in the downward direction, so required acceleration A is equal to minus 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, समझे? क्लियर? अब समय आ गया है फोर्स निकालने का। हमने आपको पढ़ाया था फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, और ये फार्मूला हमें कहां से मिला? तो न्यूटन्स के दूसरा नियम से, द्वितीय नियम। तो लिखेंगे कि सिंस F इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है? मास, ए क्या है? एक्सेलरेशन, राइट? इधर तो इसीलिए F बराबर मास कितना है? 1000 kg, राइट? राइट, ओके। और A कितना है? -15, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, यानी कि -15, 1 2 3 माइनस में। हाँ, माइनस में ही है, फोर्स माइनस में ही है, समझे? लेकिन कोई लड़का हमसे पूछेगा कि सर फोर्स माइनस में कैसे हो गया, तो यहां पे समझना पड़ेगा आपको कि F जो है वो -1500 न्यूटन कैसे आया। फोर्स माइनस इस सब में नहीं होता है, वो प्लस में ही होता है, लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ है यही ना पूछिएगा। तो ये माइनस फोर्स दर्शा रहा है किस चीज को? तो जो कार ने ब्रेक मारा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा ना जी, उस कार के वेलोसिटी को रोकने, कार इधर से आ रहा है मेरी तरफ, है कि नहीं, और उस पे ब्रेक मारा ड्राइवर ने, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना टायर में ब्रेक के द्वारा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा ना, तब ना कार रुकेगी, जीरो वेलोसिटी होगा, है कि नहीं? तो ये जो माइनस साइन दिखा रहा है, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये जो फोर्स है वो कार के वेलोसिटी के विरुद्ध काम कर रहा है, ताकि कार जो है वो रुक जाए, समझे? यहां पे एक लाइन लिखेंगे यही बात कि हेंस रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। चलो खत्म हो गया, ये 1500 न्यूटन जो है वो हमारा फोर्स आया है, ये करेक्ट आंसर है। ये पता चला ग्राफ वाला क्वेश्चंस? ओके, फिर मैं इसे मिटा करके आगे वाला क्वेश्चन में मूव करूंगा, अगर नहीं आपको कुछ पूछना है तो। कहीं पे भी कुछ भी लगता है कि सर वैसे कैसे हो गया, या फिर ग्राफ नहीं पता चला, तो अभी समय है, पूछ सकते हैं, देख लो एक बार। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है? नहीं? ओके, देख लो, गया है ना? आए दोबारा तो बताते हैं, है कि नहीं? अरे हमको तो ऐसे ही मन नहीं लगता था, फिर काम करते रहते, नहीं तो हमको तो जरूरत भी नहीं है, नहीं समझे?
नहीं समझा? अच्छा, ये समझ में आ गया ना? चलो बस, और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि काम की बातें पहले होनी चाहिए लाइफ में, राइट? क्वेश्चन कैसा लगा? ठीक, मतलब ठीक ही था ना? अरे तेरी, कहाँ चेकिंग कर रहा है? झूठ मत बोलो, बताओ जल्दी से, हम जानना चाहते हैं। दोस्त तो बहुत है, लेकिन कौन है? लड़का या लड़की? हैं? कहाँ के? अपने ही कोई? हैं? तो वहां से कैसे? फ्री फायर में? अच्छा, यही से सब खेलता है? ओ, बढ़िया है कि नहीं? लेकिन सच बोल रहे हो ना? A truck starts from rest. Starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. With constant acceleration, आगे लिखा हुआ है कि it travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the force acting on it. Find the force acting on it. If its mass is 7 metric tons. चलो खत्म हो गया भाई, यही क्वेश्चन है। ठीक, अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए कि क्वेश्चन क्या है कि नहीं। देखिए, कोई एक ट्रैक है, समझे? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से शुरू हो रहा है? हम सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए।
u बराबर 0। कोई पूछेगा कि आपने u बराबर 0 कैसे कर दिया, तो आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार बता चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी u0 होता है, ना कि फाइनल वेलोसिटी। और जब ब्रेक मारा जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है हमारा, राइट। तो इस चीज का नॉलेज है। तो ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा तो इसीलिए u0 कर दिया। एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और फिर उसने क्या किया कि जो ढलान होता है ना, हिल्स, ऐसे जब पहाड़ों से जब नीचे उतरती है तो ढलान होता है, समझे। तो उसी से इस प्रकार से ऐसे जो है वो आने लगा, रोल्स डाउन ए हिल, यानी कि एक पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके से नीचे की ओर आने लगा, वो भी विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझे। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। लेकिन उसने कितना दूरी को ट्रेवल किया? 400 मीटर को। जब वो नीचे की ओर उतर रही थी ट्रक, तो कितना दूरी? 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी कितना देर में गया? तो 20 सेकंड में गया, समझे। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछा है आपसे कि फोर्स बताइए एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। मास जो है वो 7 मेट्रिक टन से दिया हुआ है, समझे। इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, समझे। इतना केजी बराबर बोलो कितना? 7000 केजी, क्योंकि 1 टन बराबर 1000 केजी होता है। तो 7 टन बराबर क्या केजी? 7000। बहुत ही आसान है कि नहीं। तो मास दिया हुआ है ट्रक का, कितना दूरी का ये दे दिया, इतना टाइम में गया वो दे दिया, रेस्ट से शुरू हुआ है तो u0 है, समझे। तो कितना फोर्स लगा उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि वो जो इतना दूरी को तय किया 400 मीटर के 20 सेकंड में, समझे। और अगर उस ट्रक का मास 7000 किलो है तो कुछ फोर्स लगा होगा ना जी, तब ना वो मोशन में आ गया, जैसे रुका हुआ था पहले से। लेकिन वो किसी भी तरह से चालू हो तो कुछ बल लगेगा तब वही ना कोई मोशन में आता है। तो वो फोर्स कितना लगा है ये पूछा है हमसे, समझे। तो फोर्स निकालने के लिए तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन का कहीं जिक्र है नहीं है। खाली बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर उतरते चला गया क्या? ट्रक। ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन भी निकालना है, समझे। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? तो देखिए 3 गो फार्मूला है हमारे पास जिसमें एक्सेलरेशन है। पहला है v बराबर u प्लस at, a है इसमें। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a है इसमें। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a है, एक्सेलरेशन है इसमें, है कि नहीं, समझे। तो 3 फार्मूला था हमारे पास, u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कोई लड़का हमसे बार बार पूछता है कि सर आप कैसे पता लगा लेते हैं कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तीनों फार्मूला को लिख लीजिए, और आप खुद भी पता लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हम इस फार्मूला के लिए हमारे पास v चाहिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये फार्मूला लगेगा कभी भी नहीं लगेगा। दूसरा देखिए, s हमारे पास है, u0 है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, हाफ a ये तो निकालना ही है, टाइम है ये है, यानी कि ये लग जाएगा। क्या ये लग सकता है? चेक करेंगे। देखो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है या नहीं है? ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? ये लगेगा। अब आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, कैसे पता करें। आई होप कि आप पता कर सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? अब देखो यहां पे लिखे हैं कि नाउ, जान ही गए हैं कि कौन सा लगेगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं। s कितना? तो 400 मीटर दिया हुआ है ना, u0 है।
टी कितना 20 1/2 गुना ए, टी के स्क्वायर है तो मतलब 20 के स्क्वायर बराबर 400 इज इक्वल टू, देखो तो इधर ये 20 गुना 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा ना, अब प्लस 1/2 हो जाएगा गुना ए, ये 20 का स्क्वायर है तो इसको 400 लिख सकते हैं। ओके, तो अभी दो से कटेगा तो कितना आएगा 200, यानी कि दिस इंप्लाइज 400 बराबर कितना, तो 200 ए हो जाएगा ना, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर कितना, तो 400/200, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये 2 दूनी 4, इसीलिए एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हमारा एक्सेलरेशन है, समझे। ओके, अब चूंकि आपके पास एक्सेलरेशन है और मास है तो क्या लगता है फोर्स निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, लिखेंगे सिंस F बराबर ma, इसीलिए F इज इक्वल टू m कितना है 7000, तो 7000 इंटू ए कितना है, कितना आया अभी 2 आया है, राइट, तो इसीलिए F बराबर 7 दूनी 14, यानी कि 1 2 3 इतना न्यूटन, ये हमारा आंसर, चलो खत्म हो गया ये, ठीक है, 1400 न्यूटन हमारा आंसर है, क्लियर, ओके, ठीक है, देखिए इधर 1400 न्यूटन है ना, हाँ, सारा क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सोल्व्ड रहे चाहे अनसोल्व्ड रहे, समझे। आई होप कि आपको ये पता चल चुका है, मैं इसे मिटाना चाहूंगा। अब और नहीं, कुछ और क्वेश्चंस है फिर टॉपिक शुरू करेंगे। देख लिया, कैसे, तुमको कैसे पता, अच्छा हाँ हाँ, बोले थे कि 7 क्वेश्चन है तो 5 को हो ही गया था, तो ये प्यास लगेगा तो बोलना, पानी है हमारे पास, ठीक ना। खाना खा के आया ना भरपेट, a force of 5 newtons gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square, and
and a mass m2 and acceleration of of 24 meter per second square full stop. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए आप। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स, 5 न्यूटन का फोर्स जानते हैं, मास m1 दिया जिसका एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही नहीं बल्कि इसने मास m2 भी दिया जिसका एक्सेलरेशन कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव? तो 5 न्यूटन के फोर्स दो गो अलग अलग मास पर लगाया गया, 5 ही न्यूटन का फोर्स है लेकिन दोनों के ऊपर लगाया गया। 5 5 10 नहीं कोई सोचेगा मन में, 5 ही है लेकिन दोनों को ऐसे ढकेला गया, समझे? तो कितना एक्सेलरेशन दिया उसने? एक में कितना पैदा किया तो 8, और m2 दूसरा का मास में कितना पैदा किया एक्सेलरेशन तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे? अगर हम ये इस दोनों मास को एक साथ जोड़ दें और अब उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो कितना एक्सेलरेशन जो है वो उत्पन्न होगा, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर? ओके, समझे? 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है, समझे? 5 न्यूटन का फोर्स किसके ऊपर लगा? मास m1 के ऊपर, और किसके ऊपर? m2 के ऊपर। क्लियर? ओके, तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। और क्या चाहिए? सबसे पहले गिवन तो लिखेंगे 4 मास m1, ठीक है। किसके लिए पहले काम करेंगे? m1 के लिए, समझा? तो हमारे पास m1 कितना है, मेरा मतलब है m कितना है, m1 है कि नहीं? फोर्स कितना है? अरे 5 न्यूटन जी, है कि नहीं? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, F बराबर ma, दिस इंप्लाइज m बराबर क्या लिखेंगे? F बाई a। तो फोर्स कितना है? 5 है, और ये कितना है? 8 है। चलो दो तो भागा मोबाइल में। अब लिखेंगे 4 मास m2, मास m2 के लिए, ठीक है, 1.6 kg है। 1.6 कैसे आएगा जी? 0 पॉइंट ना आएगा, 5 में 8 से भागा देगा तब 0 पॉइंट समथिंग को आएगा, 0.62। 5 पहले कैलकुलेटर पर उंगली दबाइए, फिर भागा दबाइए, फिर 8 दबाइए, फिर बराबर दबाइए, है कि नहीं? पहले 8 फिर 5 कर दिया,
अपने भी डूबेगा, हम तो डूबेंगे ही सुना, लेकिन तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। हैं? अभी तुम मिस्टेक से लिखो तो कुछ टाइपिंग में तब पता चलता है क्या बोलता है, सही बोले ना। हाँ, तो F कितना है, वही 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन लेकिन अलग है, इस बार कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, सिंस F बराबर m है, तो इसीलिए A बराबर F बाई m। F कितना 5, और मेरा मतलब है m होगा नहीं, क्योंकि m निकालना है ना जी, m2। सही तो लिखे थे, ये निकला m1, ठीक है। अब निकलेगा m2 बाई a, तो a कितना है इसका 24 है। अब दो जल्दी से भागा, 185 kg ये आया है नहीं। ओके, आपसे पूछा जानते हैं क्या चीज है, कि इन दोनों मास को अगर एक साथ जोड़ दें, ठीक है, और एक साथ जोड़ करके 5 न्यूटन के फोर्स लगाए हम, ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, यही हमारा क्वेश्चन। क्लियर है। तो हमारे पास मास m1 m2 नहीं ना पता था, है कि नहीं, हमने निकाला है ना m1 m2 अलग अलग करके। क्लियर। ओके, कुछ कंफ्यूजन लगता है आपके मन में, बोलो। ओके, देखने से तो लगता है, बाकी आप जानो, है कि नहीं। अब देखिए क्या बोलते हैं, नाउ कंबाइंड मास बराबर m1 प्लस m2, यानी कि m बराबर कितना कितना है, चलो दोनों को जोड़ो तो 625 प्लस 0.185 इतना kg। हाँ बोलिए, 81 आया, अच्छा इतना kg है। और एक्सेलरेशन पूछा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जब उसके ऊपर कितना न्यूटन के फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन के फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि सिंस F बराबर m a, है कि नहीं, एक्सेलरेशन पूछा है, तो a बराबर F बाई m, तो F कितना 5 और ये कितना है 0.85, चलो भागा दे दो। 4 पॉइंट कितना, 6 पॉइंट आया है, फिर से भागा दो तो तुम। हाँ सही दिया है ना, भागा देंगे तो 5 से ज्यादा कैसे हो जाएगा भाई, भागा देने पर और काम होना चाहिए ना ऊपर वाला, कि खराब है मोबाइल। हाँ आया तो है, एक काम करते हैं, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो जाएगा ना। ओके, तब 500 भागा 81 करके देखते हैं, हाँ 6.17 ही आएंगे, समझे, लीजिए। तो ये हो जाएगा 6.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो खत्म हो गया ये। आई होप कि आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे बने, ठीक है। ओके।
ऐसे में क्या होता है, पहले ट्रांसलेशन को जोड़ के या फिर कोड को डिवाइड करके दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ करके कोड से करके देखो तो फिर आता है आंसर। चौबीस प्लस 6.4 आता है, मतलब अप्रोक्स सही है हमारा, समझे? हाँ वो भी सही है, वैसे भी हो सकता। मुबारक हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, है कि नहीं? आप सीख रहे हैं। टाइम है ना? उधर नहीं, इधर। है? चलो चलो अब घसकते हैं तब, और क्या है कि नहीं? इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो बोलिए। आई होप कि आपको पता चला होगा। ठीक है, फिर आज के इस लेक्चर में यहीं पर क्लास में छोड़ते हैं। ठीक, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।